हेलो फ्रेंड्स, पहला वीडियो हम देख चुके हैं और पहला वीडियो था प्लेटूज ऑफ झारखंड। आज है दूसरा वीडियो, ये है L2 और L2 है सॉइल्स ऑफ झारखंड। तो सॉइल्स ऑफ झारखंड में हम लोग झारखंड का मैप भी देखेंगे, इंडिया का भी मैप देखेंगे और ओवरऑल इंडियन सॉइल पढ़ते हुए झारखंड का सॉइल पढ़ेंगे, ताकि आपको फिर NCERT बुक विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे जो आप इन टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल देख रहे हैं, ये प्योर NCERT की किताब से उठाया गया है एंड यू डोंट हैव टू गो एंड रेफर बैक टू NCERT। ये NCERT का ही क्लिप इसमें डाल दिया गया है। नीचे इसका मैप भी देखेंगे। लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस एंड कलर, मतलब ओरिजिन और कंपोजिशन और कलर, सॉइल्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड। अब इंडियन सॉइल जो है वो 8 तरह में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन झारखंड का सॉइल सिर्फ 4 या 5 ही कैटेगरी में है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्टेट है, हर तरह का सॉइल नहीं पाया जाता है। बट इंडियन सॉइल्स को पढ़ लेते हैं ताकि एक ब्रॉडर आइडिया हो व्हाट आर द सॉइल्स एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक और इसके फीचर्स होते हैं। तो इंडियन सॉइल्स में वी हैव 8 टाइप्स एज वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड द फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। सो विल लुक इट टू द मैप अबाउट हाउ अलुवियल सॉइल इज, ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्या फीचर्स है, ताकि बाद में जब झारखंड का मैप देखें तो वी डू ओनली द पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड एंड वी विल डू ओनली द मैपिंग ऑफ द एरियाज एंड यू विल बी ऑलरेडी नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अलुवियल सॉइल एंड यू विल ऑल्सो नो द टाइप ऑफ crops that are being grown into that soil. Let's see on the map of India about the alluvial soil. This map has been taken from NCERT book and that is why I say कि NCERT से आपको रेफर नहीं करना पड़ेगा even if you just look at this PPT. So let's look where is the alluvial soil, and alluvial soil has been represented here in the form of dots, and this Uttar Pradesh and this region is all about alluvial soil. ये वाला पूरा रीजन एलुवियल सॉइल है एंड एलुवियल सॉइल कंटेन्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द हाइएस्ट ऑक्यूपाइंग सॉइल, ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाइएस्ट ऑक्यूपाइंग सॉइल्स in India. And these are depositional soils that have been brought by rivers and deposited. You must be knowing that in Uttar Pradesh many rivers flow, Yamuna, Ganga, Ghagra, Gandak, Kosi. And alluvial soil is also found in some parts of this Assam wala area, because the Brahmaputra flows through it and it brings the soil. Alluvial soils are also very fertile. Some part of alluvial soil is also found in Rajasthan. You can see here Rajasthan, and some part is also found in Gujarat, Rajasthan and Gujarat. So alluvial soils are generally divided into 4 categories, which is already given in the NCERT book, but we'll just define it so that once we can revise it. खादर एंड बंगर. खादर इज द न्यू एलुवियम, जो नया नया एलुवियम लाकर डिपॉजिट किया गया है. जब भी फ्लडिंग होती है तो नया एलुवियम डिपॉजिट होता है, उसको खादर बोलते हैं. जो उससे पुराना वाला है उसको बंगर बोलते हैं. एंड भाबर एंड तेराई. सो जस्ट अंडर द शिवालिक्स, जस्ट अंडर द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, वी हैव द भांगर सॉइल. एंड उसके बाद तेराई, वेयर न्यू फॉर्म ऑफ एलुवियम इज डिपॉजिटेड इन कंपैरिजन टू द भाबर. So that is the 4th type. You will easily find it in page number 69 of NCERT class 11th book, and once you go through it you will be clear with it. This is type number 1, that is alluvial soil. Now we'll move on to the second type of soil, and the second type of soil is black soil. Let's see, black soil will change the ink. Blue color से जितना भी representation है सब black soil का representation है, and you will see the horizontal ऐसे slant lines जो हैं, यहाँ पर slant lines हैं, ये वाला पूरा area slant lines हैं, ये सब black soil का part है. तो ब्लैक सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल्स. इससे बार बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हर तरह के PCS एग्जाम्स में, and it is important because it has a very unique characteristic of self plowing. In the summer season the soil becomes very dry और उसमें cracks हो जाते हैं. The soil becomes very cracky and there is it is very clayey. तो नीचे तक उसका जो पानी रहता है that is stored in the soil itself, and it is very फेमस फॉर ग्रोइंग ऑफ द कॉटन. इसको ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल भी कहते हैं. एंड दिस characteristic of storing water and drying up is called as self plowing.
दिस इज फाउंड इन द एरियाज, जो एरियाज है उसको हम लोग देख लेते हैं, इंडिया के मैप पे ही देख लेते हैं. सो इट इंक्लूड्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कहीं इधर. इट इज सम इट इज ऑल्सो फाउंड देयर. एंड ये वाला पूरा एरिया इज ऑल्सो फेमस फॉर ग्रोइंग ऑफ शुगर केन. And there is a famous question why the sugarcane mills have shifted to southern India from northern India. Please find that out and let me know in the comment section. And this is about the रेगर soil. झारखंड में यही वाला सॉइल राजमहल हिल्स में पाया जाता है, जो कि हम लोग आने वाले मैप पर देखेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल. नीचे आने वाले पीपीटीज में आई हैव गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यू कैन कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक. That is black soil. That is type 2 of the soil. जो तीसरे टाइप का सॉइल है जो हम लोग फोकस करेंगे इज नाउ द लैटेराइट सॉइल, विच आई विल बी शोइंग इन पिंक कलर. लैटेराइट सॉइल जनरली ईटा बनाने के काम आता है, और झारखंड में देर आर मेनी ऑपरेशनल ब्रिक किल्न्स जहाँ पे आप लोग ईंटें बनते हुए, इवन इफ यू आर क्रॉसिंग थ्रू अ ट्रेन यू कैन सी दैट. लैटर का मतलब ही होता है ईटा. Brick. Latter means brick. And laterite soils develop in those areas which has very high temperature, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है. What happens because of the high temperature and high rainfall is the soils, जो fertility होती है soil में, जो minerals होते हैं, that goes down, that is leached away और वो wash हो जाता है. And that is why there is no essential nutrient left in the soil for crops. But it is not that we cannot grow crops in the laterite soil. We can obviously grow crops by adding artificial fertilizers. And laterite soil is also famous for growing cashew nuts, जो काजू की खेती होती है उसके लिए फेमस है. Now let's look at the areas. आप देख सकते हैं laterite soil यहाँ बॉक्स में. I am showing it with pink color. It is found in the western Ghats वाला side. This area, you can see this area. It's the laterite soil. Some parts of Odisha, Jharkhand, and some parts of Tamil Nadu, some parts of Meghalaya and Assam. These are the areas with heavy rainfall also. When we'll be doing the climate chapter of Jharkhand, we'll do with the climate of India so that you get a comparison of it. And these are the areas where laterite soil is found. I already told laterite soil is found in the areas with high temperature, जहाँ बहुत अधिक गर्मी के साथ बहुत अधिक बारिश होती है. And these are the areas. So you have to remember the parts of Western Ghats, some parts of eastern parts of Tamil Nadu, some parts of Odisha, Jharkhand, and Assam and Meghalaya wala region. And laterite soil is generally known for making bricks. लैटेराइट सॉइल के बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे दैट इन झारखंड मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड विथ लैटेराइट सॉइल. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एरिया हैज़ लैटेराइट सॉइल, और बाकी 10% एरिया में कुछ सॉइल्स हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल दैट वी आर डूइंग इज रेड सॉइल एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल को ही येलो सॉइल ऑल्टरनेटिवली दोनों को सिनोनिमस तरीके से कहा जाता है, एंड विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट विथ रेड कलर. सो रेड सॉइल एज यू कैन सी जो डैशेज में है, सो दिस इज द मेन पार्ट. उत्तर प्रदेश का सम पार्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यू कैन सी द रेड पार्ट. दिस इज ऑल रेड सॉइल. रेड सॉइल को ही ऑल्टरनेटिवली हम लोग येलो सॉइल बोलते हैं. व्हेन येलो सॉइल इज वेट इट बिकम्स रेड बिकॉज उसमें आयरन ऑक्साइड का कंटेंट होता है. एंड रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है. सो लैटेराइट सॉइल में हम लोगों ने जस्ट ऑपोजिट पढ़ा. वी हैव रेड जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज इन द रेड सॉइल. Laterite soil is found in areas with high rainfall and high temperature. Red soil is found in the areas with low rainfall and it has crystalline igneous rocks. अब रेड सॉइल का एरियाज भी देख लेते हैं. इट इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, only some parts of western ghats we can see that, and some parts of Odisha, Chhattisgarh and middle Ganges plain. अब इसका कलर रेड होता है because there is iron oxide in it and it is very fine grained. Generally इसमें nutrient की कमी नहीं होती है. These are generally considered okayish type of fertile
एंड कोर्स ग्रेन्ड होता है, काफ़ी मोटा सा होता है। और झारखंड में भी काफ़ी जगह ये देखने को मिलता है। और झारखंड में इसका नाम रेड मिकैशियस सॉइल है बिकॉज इसमें माइका मिलता है हमें। और झारखंड में व्हेन यू सी द मैप ऑफ झारखंड, आई एम सॉरी फॉर द एक्सट्रीमली बैड ड्राइंग, बट यू विल सी इन द कोडरमा रीजन, इस एरिया में रेड मिकैशियस सॉइल वी कैन फाइंड एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर माइका। सो दैट्स अबाउट रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, दोनों को सिनोनिमस ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज वॉयलेट कलर से वी आर डीलिंग विद इट एंड दैट इज कॉल्ड एज द सैंडी सॉइल, जिसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं। वो राजस्थान वाला एरिया में, नाम से ही पता चल रहा है सैंडी सॉइल, सैंड जैसा है, कहाँ ही मिलेगा, राजस्थान में ही मिलेगा। और ऐसे बालू वाले जगह में मिलेंगे, जैसे कि झारखंड में द सैंडी सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द दामोदर वैली, जो कि बहुत फेमस है। अगर आप दामोदर वैली डीवीसी का भी नाम सुनते हैं तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दैट एरिया इज फेमस फॉर द सैंडी सॉइल। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द एडजॉइनिंग धनबाद वाला एरिया। लेट्स सी इंडिया के मैप में, इंडिया के मैप में इट इज़ इन द वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर वाला आप देख लीजिए, दिस पार्ट, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। नाउ एरिड सॉइल इज जनरली वेरी सैंडी, पूरा बालू की तरह होता है। इफ़ यू टेक द बालू इन योर हैंड, दैट इज द सैंडी सॉइल। और सैंडी सॉइल lacks moisture and humus. Humus is the fertility content of the soil, but arid soil does not have it. And arid soil is formed due to very high rate of evaporation. जब rate of evaporation is more than what the rainfall gets, जितना रेन मिल रहा है उससे ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन है, तो वहाँ पर एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नाउ दिस हैव ए रेंज ऑफ कलर, ये रेड, ब्राउन, बहुत तरह के कलर में दिख सकता है आपको। एरिड सॉइल में जनरली वेजिटेशन टाइप में आप देखेंगे कि थॉर्न और कैक्टस जैसे प्लांट ग्रो करते हैं। एरिड सॉइल में वी ऑल्सो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंकड़, छोटा छोटा कंकड़ मिलता है, विच इज़ ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन, एंड वहाँ पे इनफ पानी नहीं होता है, जिसके वजह से कंकड़ का फॉर्मेशन हो जाता है। हाउएवर विथ इरिगेशन यू कैन सी दैट इन राजस्थान मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैव डेवलप्ड एग्रीकल्चर, because when water is given into these kinds of soil with nutrients, agriculture is possible. So let's not believe in the idea that राजस्थान में बिल्कुल ही खेती वगैरह नहीं होती है। Rajasthan also has got some part of agriculture. So that's soil number 5. एंड सलाइन सॉइल्स भी हम लोग रेड एरिड सॉइल से सिनोनिमस पढ़ते हैं, बट दिस हैव हायर कंटेंट ऑफ सॉल्ट, हायर कंटेंट ऑफ सॉल्ट एंड दे लैक नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ये सलाइन सॉइल जो है वो गुजरात के कुछ एरियाज में फाइंड किया जाता है एंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सो लाइक एरिड सॉइल दिस ऑल्सो हैज सॉल्ट कंटेंट, बट एक जो जनरल ऑपोजिशन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो पानी वाला एरिया है, जैसे कि डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है, वहाँ पर ये मिलता है। और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल है। दिस एरियाज आर ऑल्सो फेमस फॉर द मैंग्रोव, एंड यू मस्ट नो अबाउट द मैंग्रोव्स, दैट न्यूमैटोफोर्स नाम का जो प्लांट है वो सुंदरबंस में सुंदरी ट्रीज ग्रो। सो दिस इज़ द 5th काइंड ऑफ सॉइल फॉर इंडिया। और ये सलाइन सॉइल जनरली झारखंड में नहीं मिलता है, एरिड सॉइल मिलता है बट सलाइन सॉइल नहीं मिलता है। अब इंडिया के केस में जो एक लास्ट टाइप का सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल या पीटी सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल वगैरह, पीटी सॉइल वहाँ मिलता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, वेयर देर इज़ हैवी रेनफॉल एंड हैवी ह्यूमिडिटी, and the decomposition, the rate of decomposition of the plant and leaf and other organic matter is very very slow. So these areas have rich humus, but the decomposition is extremely slow, and these are generally heavy and dark and black in color, लेकिन बहुत alkaline होते हैं। It is found in the northern part of Bihar, southern part of Uttarakhand, and coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu. You can see forest soil यहाँ पे black में marked है. We will also mark it black only. So you can see forest soil. ये वाला एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे बारिश होती है, ठंड होती है, और ठंड के वजह से ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बारिश भी होती है। तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल या पीटी सॉइल जो कि ब्लैक कलर में होता है वो डेवलप करता है। आप ये वाला एरिया देख रहे हैं अरुणाचल का,
ये वाला एरिया सिक्किम का, एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार। आपने सुना होगा सोन इज़ द प्रॉब्लमेटिक एरिया, सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, ये वाला एरिया में भी। और जहाँ पे बिहार में बहुत अच्छी बारिश होती है वहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलता है। सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा का भी कुछ एरियाज है जिसमें काफ़ी बारिश होती है, तो वहाँ पे ये सॉइल मिलता है। दैट्स द टाइप ऑफ सॉइल्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब कैरेक्टरिस्टिक तो सबका सेम ही रहेगा, whatever the soil type is, the characteristic will remain same. But let's see it on the map of Jharkhand and let's see the areas where it is found. अब मैप पे वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, एंड पढ़ना तो पड़ेगा ही वरना काम नहीं चलेगा। यू कैन सी इट इन द पीपीटी ऑल्सो। एंड नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सॉइल दैट वी हैव फॉर झारखंड। झारखंड में वी हैव 5 टाइप ऑफ सॉइल, एंड दैट इज रेड सॉइल, जिसको रेड मिकैशियस सॉइल बोलते हैं, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल। one is missing here, and that is not even important, and that is arid soil, क्योंकि कुछ एरियाज हैं झारखंड में जहाँ पर वो सॉइल मिलता है। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन है, प्लीज रेफर टू इट वंस। हाउएवर आई हैव पुट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पीपीटी। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी ब्लैक सॉइल, मैं ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इसका बता चुकी हूँ। झारखंड में दिस इज फाउंड इन राजमहल हिल्स। नाउ झारखंड में दिस इज फाउंड इन राजमहल हिल्स, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। लेट्स लुक इन द मैप वेयर इज राजमहल हिल्स। अब झारखंड में ये पाकुड़ वाला जो एरिया है यहाँ पर मिलता है, मार्क कर लेते हैं। ये वाला एरिया में, साहिबगंज वाला एरिया में, दिस इज द एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल। इस एरिया को छोड़कर कहीं और नहीं मिलता है, दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। दूसरा जो सॉइल टाइप है जो झारखंड के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है लैटेराइट सॉइल। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी आर नॉट रिपीटिंग इट, प्लीज रीड इट फ्रॉम द स्लाइड। एंड इन झारखंड दिस इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ राजमहल, देख सकते हैं, यू कैन सी इट, इट इज फाउंड इन राजमहल, साउथ पलामू और वेस्टर्न रांची। So I have already provided attached a map on this, and you can just go and mark there. However, let's see where it is found on the map. So here we go, and this is the map. Let's see कहाँ मिलता है। I said रांची, so political map पे आपको रांची clearly दिख रहा होगा। You just have to find some areas also. ये homework है so that you can do it on the map. एंड सम पार्ट्स ऑफ राजमहल। राजमहल ऑलरेडी हम लोग मार्क कर चुके थे इसके पहले, ये वाला एरिया में भी थोड़ा सा लैटेराइट सॉइल मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल। अब रेड मिकैशियस सॉइल एक बोला था जहाँ पे माइका का कंटेंट बहुत हाई है, और वो ये कोडरमा वाला रीजन है। कोडरमा वाला रीजन, ये वाला रीजन में, और थोड़ा सा इधर हजारीबाग के रीजन में फाइंड कर सकते हैं उसको। अगला जो सॉइल डिस्कस कर रहे थे वो था डेजर्ट और एरिड सॉइल, और ये पढ़ाते समय ही मैंने बोला था कि दिस इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट हजारीबाग, धनबाद, और सम पार्ट्स ऑफ दामोदर वैली। आप ईस्ट हजारीबाग जस्ट देख सकते हैं, कोडरमा के जस्ट नीचे वाला पार्ट ईस्ट हजारीबाग, धनबाद और दामोदर वैली। द नेक्स्ट सॉइल दैट वी विल डू इज रेड सॉइल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज फाउंड इन कोडरमा एंड हजारीबाग, बस 2 ही रीजन है। सो झारखंड के मैप में बस इतना ही है, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लॉट इट इन दिस। रिवर्स वाले में आप अगर करेंगे तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। एक सॉइल जो कि यहाँ पर छूट गया है स्लाइड में, विच विल बी अटैच्ड, इज एलुवियल सॉइल। तो झारखंड में भी एलुवियल सॉइल, वी कैन फाइंड एलुवियल सॉइल, एंड लेट्स मार्क इट विथ दिस कलर। ये वाला एरिया में एलुवियल सॉइल मिलता है, दिस एरिया we can find some alluvial soil. यहाँ पे I also said red micaceous soil, but in this area we also find some alluvial soil. और जितनी भी नदियों के किनारे हैं वहाँ पे alluvial soil मिलता है। in this region also we find, because गंगा flows through this region, साहिबगंज से गंगा, और यहाँ पे एक मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बन रहा है, तो उसको भी करंट अफेयर्स में थोड़ा ध्यान रखेंगे। बट दिस एरिया we have some alluvial soil also. I hope you like this video and it is good for your revision. While you revise, you can always refer to the PPT. Characteristic आप सब यहीं से पढ़ सकते हैं. You won't require to go back and refer to the NCERT book also. This will help you in preparing for your GS also, and that is why you should read once,
सबका कैरेक्टरिस्टिक एक बार यहीं से पढ़ लें। और झारखंड के मैप में, फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में, पॉलिटिकल, आई प्रेफर सेइंग पॉलिटिकल मैप ऑफ झारखंड बिकॉज देन यू कैन रिमेंबर द स्टेट्स ऑल्सो, बार बार आपको रेफर करने में दिक्कत नहीं होगी। दिस इज ऑल, सॉइल्स ऑफ झारखंड इज डन। इट्स अ 20-minute video. I hope you like it. Please give a like if you like the video. You are free to give me some suggestions. Thank you. Have a nice day. while mapping we forgot to mark the laterite soil, और इसीलिए इसको लास्ट में ऐड कर रहे हैं। laterite soil जनरली सारे ही पार्ट में झारखंड के फाइंड करते हैं। ये वाला एरिया आप छोड़ दीजिए, एंड इन मोस्ट पार्ट्स right from here to this part we can find laterite soil. This is an important one because 90% of area of Jharkhand is covered by laterite soil. An exact mapping of the soils will be provided in this link only with the image, जहाँ पे एक political map पे हर कुछ mark कर दिया गया है। Please look into it. Please refer to the entire lecture once so that you know the characteristics of all the soil. Next वाले में हम लोग crops करेंगे. We will be doing the crops of India as well as the crops of Jharkhand, and will also mark some miscellaneous things from the government websites about agricultural produce of Jharkhand. That's all for today. Thank you guys.